क्या आपकी भी यूट्यूब वीडियोस के ऊपर कम व्यूज़ आते हैं? पहले आपकी वीडियोस के ऊपर ज़्यादा आते थे, लेकिन अब आपकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आने लगे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है और मैं अपनी इस कम व्यूज़ वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूं। आपने यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी, लेकिन फिर भी आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सोल्व नहीं हो पा रही है। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यूट्यूब की तरफ से एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त अपडेट आ गया है, जिसमें उन्होंने खुद बताया है कि अगर आपकी वीडियोज़ के ऊपर कम व्यूज़ आ रहे हैं तो आप अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या सॉल्यूशन है उसका, वो उन्होंने उसमें बताया है। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोस के व्यूज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो फिर आपके व्यूज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो एज इट इज़ रहेगी, वो सोल्व नहीं होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरे चैनल के ऊपर आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके उसे ऑल पे सेट कर लें, जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे और जो यूट्यूब का ये नया अपडेट है वो मैं कम्प्लीटली आपको यहाँ पे समझाऊंगा एक एक चीज़। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे यूट्यूब ने एक एक स्टेप आपको बताया है कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कम हो रहे हैं तो उनको बढ़ाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे अगला जो पेज है वो यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है, क्रिएटर्स को अक्सर व्यूअरशिप में उतार चढ़ाव दिखते हैं और अगर व्यूज़ लगातार कम हो रहे हैं तो ये इशारा है कि ऑडियंस की दिलचस्पी बदल रही है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर थोड़े से पुराने यूट्यूबर हैं, तो आपको ये पता होगा कि एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में व्यूज़ जो हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, ये उनके लाइफ का एक हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको अप भी होते हुए दिखाई देंगे व्यूज़, कभी डाउन भी होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपके व्यूज़ लगातार डाउन हो रहे हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपकी ऑडियंस जो है वो आपके कंटेंट में अब उतना अच्छा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही जितना वो दूसरे के कंटेंट में ले रही है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कुछ टिप्स दे रखे हैं जो आपको ट्राई करने हैं, इनसे आपको क्या फ़ायदा होगा या आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे जो अगला स्लाइड है वो हम खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, आपके कंटेंट में वैरायटी लाकर देखें, नए और अलग अलग तरह के फॉर्मेट के साथ एक्सपेरिमेंट करें। आपका जो कंटेंट है उसमें थोड़ी सी वैरायटी लाकर देखिए, जो नए नए फॉर्मेट्स हैं उसमें अपनी वीडियोस को अपलोड कीजिए, कुछ उसमें एडिटिंग के तरीके बदलिए, उसमें कुछ भी नया करके देखिए और फिर उसे अपलोड करके देखिए और ये जानने की कोशिश करें कि अब आपकी ऑडियंस को क्या पसंद आ रहा है। उसके बाद आप ये जानें कि आपकी ऑडियंस क्या देखना पसंद कर रही है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब का जो एनालिटिक्स है वहाँ पे जाएं। यहाँ पे देखिए फोटो भी दे रखी है, यूट्यूब के एनालिटिक्स में जाएं और वे चैनल जिन्हें आपके दर्शक देखते हैं वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ऑडियंस वाला ऑप्शन आपको मिलता है और इसमें जो आपकी ऑडियंस है वो किस किस चैनल को वॉच कर रही है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे के सारे। इस तरीके से आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। कईयों के फ़ोन में क्या है कि जो नए नए चैनल होते हैं वहाँ पे उनको ये दिखता ही नहीं है, जिनके चैनल पे व्यूज़ नहीं आते तो उनको ये पता ही नहीं लगता कि उनकी ऑडियंस क्या देख रही है। यहाँ पे नॉट इनफ ट्रैफिक डाटा इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे शो ही नहीं होता। वो क्या करें कि जो उनकी कैटेगरी है उस कैटेगरी से रिलेटेड यूट्यूब पे जो उनके चैनल हैं, मतलब जो उनके पुराने चैनल हैं कैटेगरी से रिलेटेड, उन चैनल्स को सर्च करें, बड़े बड़े चैनल्स को। ठीक है, बिग बिग चैनल्स को सर्च करें और वो देखें कि वो किस तरीके की वीडियोज़ अपने चैनल पर डाल रहे हैं और उसी तरीके की वीडियोज़ आप भी बना डालें, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो वो इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऑडियंस क्या देख रही है दूसरे चैनल पे, उनकी कैटेगरी से रिलेटेड वाले पे। तो ये आप काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों के ध्यान को कौन सी चीज़ें खींच रही हैं वो समझने के लिए आपको trends.google.com पर जाना है, वहाँ पे YouTube पर सेट करना है। ठीक है, YouTube उसमें सेलेक्ट कर लेना है और वहाँ पे आप अपने टॉपिक डाल के सर्च कर सकते हैं कि ऑडियंस जो है आपकी किस तरीके के टॉपिक्स को ज़्यादा देख रही है और उन्हीं टॉपिक्स पे फिर आप भी वीडियोज़ बना सकते हैं और आपकी वीडियो पे भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे अगर आप उन्हीं पे वीडियोज़ बनाएंगे तो ये काम आप कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मौजूदा ऑडियंस की दिलचस्पी को बनाए रखने के लिए, नए ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट कुछ नया ट्राई करते रहें। ठीक है, आपको नया ट्राई करते रहना है और अपनी ऑडियंस के दिल की सुने और नई चीज़ें आजमाते रहें और आपके व्यूज़ जो हैं वो 100% बढ़ेंगे अगर आप इन सब चीज़ों को ट्राई करके अपनी वीडियोस को बनाते हैं। तो
तो आपकी कम व्यूज़ वाली जो प्रॉब्लम है वो 100% सोल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।